कि आप यहां पर बेटर टाइम कैसे कर सकते हो अपने ट्रेड को, ये हम देखेंगे कि ये जो 5 पीरियड का जो एसएमए है वो 30 पीरियड के एसएमए को कभी भी क्रॉसओवर नहीं करता, कभी भी तोड़ता नहीं है। यहां पर हम ट्रेड करेंगे जब यहां पर हमें मोमेंटम का सिग्नल मिल रहा है और उसके बाद देखिए प्राइस अच्छी तरह से टेक ऑफ करती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, लास्ट वीक हम लोगों ने एक मैकडी के बारे में आपसे डिस्कशन किया था और मैकडी के एक दो इंपॉर्टेंट जो है फंक्शंस, जो थोड़े से नॉन कन्वेंशनल फंक्शंस हैं, वो डिस्कस किए थे और उसके पहले हम लोगों ने आपके साथ मूविंग एवरेज जो है वो डिस्कस किया था। आज के एपिसोड में मैं मूविंग एवरेज और मैकडी दोनों को मिलाकर एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या एक स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। स्विंग ट्रेडिंग का फायदा ये होता है कि जनरली हम ट्रेंड के साथ ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करने से हमें अच्छी मूव्स मिलती है। इसमें हम मैकडी यूज करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेंगे जो हम लोगों ने मैकडी में डिस्कस किया था और कुछ कॉन्सेप्ट लेंगे जो हम लोगों ने अपने मूविंग एवरेज वाले एपिसोड में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो दोनों एपिसोड देखे नहीं है तो एक बार जाके देख लीजिए, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको इस कंसेप्ट की हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सुझाव अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, इससे हम इंप्रूव होते हैं। हमें क्या करना चाहिए आगे और क्या क्या चीजें जो इंक्लूड करनी चाहिए अपने प्रेजेंटेशन में, उसके बारे में हमें काफी आइडिया लगता है। और वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो नेक्स्ट हम आते हैं और स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग, नंबर 1, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। स्विंग ट्रेडिंग फ्रेंड्स ट्रेंड के डायरेक्शन में भी होती है और ट्रेंड के रिवर्स डायरेक्शन में भी होती है, अगेंस्ट द ट्रेंड और विद द ट्रेंड। लेकिन अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप देखोगे कि मैं बहुत बड़ा ट्रेंड का भक्त हूं। मुझे जो है ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करने में कंफर्टेबल होता है, क्योंकि वहां पर हमारी जो प्रोबेबिलिटीज होती है, जो ऑड्स होती हैं ट्रेड के सक्सेस होने की, वो बहुत ज्यादा हमारे फेवर में होती है। और ट्रेंड के साथ जो मूव्स आती हैं वो अच्छी मूव्स आती है, बड़ी मूव्स आती है और थोड़ी सी विकसित मूव्स होती हैं। तो जनरली जैसे कि कोई अगर ऐसे कोई स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है तो समझिए इस तरह से स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है। और स्विंग्स क्या होती है, जो इस ऐसे जो स्विंग्स आती हैं तो इन्हें स्विंग्स बोला जाता है। भाई ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है। तो हम क्या करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग जब हम अप ट्रेंड में करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो यहां पर ये करेक्शन हो रहा है, जो यहां पर ये करेक्शन हो रहा है, जो यहां पर ये अप ट्रेंड के दौरान जो करेक्शन हो रहा है, इस जगह पर जहां पर करेक्शन खत्म हो रहा है वहां पर हम अपनी एंट्रीज जो है वो टाइम करते हैं। राइट, यहां पर 2-3 चैलेंजेस आते हैं। चैलेंज ये आते हैं, नंबर 1, पहले सबसे बड़ा चैलेंज तो ये कि यहां पहचानना कि ये जो रिट्रेसमेंट है ये यहां खत्म हो गया, या ये जो रिट्रेसमेंट है एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट है, इसके बाद प्राइस जो है अच्छी तरह से मूव करेगी। तो ये एक चैलेंज होता है। दूसरा चैलेंज होता है यहां पर टाइम करना, कि यहां पर आप एंट्री अपनी टाइम कैसे करोगे, ये भी एक चैलेंज होता है। राइट, तो आज जैसे मैंने आपको कहा कि आज हम आपको ये रिट्रेसमेंट प्रॉपरली पहचानने में मदद करेंगे कि कौन सा रिट्रेसमेंट स्ट्रांग होता है, कौन से रिट्रेसमेंट पे आपको ट्रेड लेना चाहिए, और नंबर 2 कि आप यहां पर बेटर टाइम कैसे कर सकते हो अपने ट्रेड को, ये हम देखेंगे। देखिए, जब ये स्विंग अपने मीन के पास आती है, जब ये स्विंग रिट्रेस करती रही होती है ना, इस समय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो सबसे अच्छा होता है और शायद इस समय इसीलिए हम लोगों को ट्रेड करने में सबसे ज्यादा फायदा होता है। स्ट्रैटेजी के लिए कौन कौन से टूल हम इस्तेमाल करेंगे, हम मूविंग एवरेज इस्तेमाल करेंगे। 3 मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज 5, 34, 89, राइट, ये वाला। और नेक्स्ट हम मैकडी का हिस्टोग्राम यूज करेंगे 5, 34, 5। अब लास्ट एपिसोड में मैंने आपको एक 5, 34, 5 हिस्टोग्राम या मैकडी का आपको एक एप्लीकेशन दिखाया था, जो रिट्रेसमेंट का एप्लीकेशन था। मैं उसी को आज यहां पर यूज करना जा रहा हूं। मैकडी यूज करेंगे ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए, अपने ट्रेड के कंफर्मेशन के लिए, और ये तीनों सेट ऑफ मूविंग एवरेज हम यूज करेंगे ट्रेंड की डिटर्मिनेशन के लिए और रिट्रेसमेंट कहां पर खत्म हो रहा है उसको समझने के लिए। ये तीनों मैंने क्यों यूज किए 5, 34, 89, ये मैं ये बोलूंगा कि अप्रोक्सीमेटली ये एक फिबोनाची नंबर के आसपास के हैं, इसीलिए मैंने इनको यूज किया है। राइट, तो यहां पर ट्रेंड कंफर्मेशन और कैसे हम डिटरमाइन करेंगे ट्रेंड कंफर्मेशन डिटर्मिनेशन के लिए, जब 34 SMA इज अबव 89 SMA तो वो अप ट्रेंड होगा। राइट, जब 34 SMA 89 SMA के ऊपर होगी तो वो अप ट्रेंड होगा। और 5 EMA से हम रिट्रेसमेंट देखेंगे। क्या होगा, जनरली जब हम रिट्रेसमेंट की बात करते हैं तो हम प्राइस की रिट्रेसमेंट बात करते हैं, कि जब प्राइस जो है मूविंग एवरेज के पास रिट्रेस हो रही है तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि रिट्रेसमेंट हो रहा है, प्राइस मूविंग एवरेज को टच कर रहा है, प्राइस मूविंग एवरेज के पास आ रहा है। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मूविंग एवरेज के पास रिट्रेसमेंट चेक कर रहा है। तो 5 पीरियड का मूविंग एवरेज और 34 पीरियड के मूविंग एवरेज को हम रिट्रेसमेंट के लिए यूज करेंगे। जब 5 पीरियड का मूविंग एवरेज 34 पीरियड के मूविंग एवरेज के पास आएगा
और वहां पर वो बेस बनाएगा, वहां पर वो रुकेगा, तो हमारे लिए ये एक पोटेंशियल ट्रेड अपॉर्चुनिटी होगी, राइट। यहां पर हम लोगों को एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और याद रखिएगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में क्या होता है ना, ये 5 पीरियड का जो एसएमए होता है वो 34 पीरियड के एसएमए को ब्रेक नहीं करता है, राइट। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड की साइन होती है। कभी कभी हल्का सा जो होता है ना क्रॉसओवर हो जाता है, वो अलाउड है, लेकिन प्रॉपर्ली ब्रेक करके क्रॉसओवर करना वो अलाउड नहीं है, राइट। तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम उस ट्रेंड की डिटरमिनेशन कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए ये चार्ट पूरा आपको दिख रहा है, और यहां पर हम लोगों ने वो सारे कंपोनेंट जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये व्हाइट वाली लाइन जो है वो 5 पीरियड का एसएमए है, ये ब्लू वाली लाइन जो है वो 34 पीरियड का एसएमए है, और ये ग्रीन वाली जो लाइन है वो 89 पीरियड की एसएमए है। हम लोगों को ट्रेड अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, हम लोगों को कब रेडी होना है ट्रेड के लिए, जब ये 5 पीरियड का एसएमए अपने 34 पीरियड के एसएमए के पास आता है, पुल बैक करता है, राइट। देखिए 5 पीरियड का एसएमए अपने 34 पीरियड के एसएमए के पास पुल बैक कर रहा है, तब हमको ट्रेड के लिए रेडी होना है। ये कभी कभी जैसे मैंने कहा ना कि कभी कभी ये क्रॉसओवर भी कर देगा तो चलता है, मिनिमम छोटा समय के लिए क्रॉसओवर चलेगा, लेकिन ड्यूरिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स आप ये चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो 5 पीरियड का जो एसएमए है वो 30 पीरियड के एसएमए को कभी भी क्रॉसओवर नहीं करता, कभी भी तोड़ता नहीं है। जनरली जल्दी से इसके पास आके घूम जाता है या हल्के से इसको किस करके निकल जाता है, बट इट नेवर ब्रेक्स, राइट। तो ये हमारे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। और यहां पर ट्रेंड कैसे डिटरमाइन होता है, जब 34 इज अबव 89 तो हमारे लिए अप ट्रेंड होता है, और अप ट्रेंड में हम हमेशा लॉन्ग ट्रेड लेंगे। कब लेंगे, जब 5 रिट्रेस करता है 34 के पास। तो यहां पर ये सेटअप रेडी हो जाता है। अभी ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड के लिए हम कंफर्मेशन और सीक करेंगे, विल सीक मोर कंफर्मेशन, लेकिन यहां पर वी आर गेटिंग रेडी फॉर द ट्रेड। यहां पर ट्रेड के लिए ना ये सेटअप रेडी हो रहा है, ओके। उसी तरह से डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड कब होगा, जब 34 इज बिलो 89, 34 पीरियड का मूविंग एवरेज जब 89 पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे है तो डाउन ट्रेंड है। ट्रेड के लिए कब रेडी होना है, वही जब 5 पीरियड का ये एसएमए जो है वो 34 पीरियड के एसएमए के पास पुल बैक करेगा। कई बार डाउन ट्रेंड में ये एसएमए उसको तोड़ भी देता है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में प्राइस थोड़ी सी वोलेटाइल होती है, डाउन ट्रेंड में प्राइस थोड़ी सी आक्रामक होती है, तो वो चलेगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो हल्के से अगर उसको तोड़ के इस तरह से आ जाए नीचे तो दिस इज अलाउड। लेकिन अगर बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है तो ये इसको तोड़ेगा भी नहीं, ये कुछ इसी तरह से नीचे आ जाएगा। तो ये होता है हमारे लिए डाउन ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन और ट्रेड आइडेंटिफिकेशन। तो देखिए ये 34 का ईएमए ब्लू कलर की लाइन इज बिलो 89 पीरियड ईएमए, और आप एसएमए, सॉरी मैं ईएमए बोल रहा हूं, एसएमए है। और यहां पर देखिए ये जो है पुल बैक हो रहा है, ये आपको व्हाइट कलर की जो मूविंग एवरेज है वो 5 पीरियड का एसएमए है, यहां पर पुल बैक हो रहा है। देखिए ये 5 पीरियड का एसएमए पुल बैक, ये दिस इज नॉट अ पुल बैक। देखिए यहां पर ये पुल बैक नहीं है, हालांकि यहां प्राइस पुल बैक हुई थी, लेकिन आप देखिए एसएमए पुल बैक नहीं हुआ था, तो यहां पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। दिस विल बी नॉट आवर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, रादर ये हमारा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होगा जब एसएमए पुल बैक कर रहा है। ये व्हाइट लाइन जो है वो 5 पीरियड का एसएमए है, जब 5 पीरियड का एसएमए पुल बैक कर रहा है तो हमारे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होती है। देखिए वापस यहां पर जब 5 पीरियड का एसएमए पुल बैक कर रहा है 34 पीरियड के एसएमए के पास, तो हमारे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होती है। प्राइस पुल बैक पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, राइट। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा इसीलिए हो रहा है कि जब एसएमए पुल बैक करता है ना, तो पुल बैक जो होता है वो प्रॉपर होता है, और यहां से रिट्रेसमेंट जो होती है वो शार्प मिलती है, स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट मिलती है। आप एक चीज देखो, आप खुद थोड़ा सा यहां पर एक बार नजर दौड़ाओ कि जब प्राइस रिट्रेस कर रही है, राइट, जब प्राइस रिट्रेस कर रही है तो आप मूवमेंट की डेप्थ देखो, और यहां पर देखो जब एसएमए रिट्रेस कर रहा है, जब एसएमए रिट्रेस कर रहा है तो आप मूवमेंट की डेप्थ को देखो, राइट। तो इसीलिए हम यहां पर प्राइस रिट्रेसमेंट नहीं देखेंगे, वी विल लुक फॉर एसएमए रिट्रेसमेंट टू 34 पीरियड एसएमए, 5 पीरियड एसएमए टू 34 पीरियड एसएमए। ये जैसे ही आते हैं ना, ये कंडीशन आते ही हम ट्रेड के लिए रेडी हो जाएंगे। अभी ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ है। ट्रेड कब ट्रिगर होगा, यहां पर ये बेस ब्रेकआउट होगा, और जैसे मैंने कहा कि मैकडी से भी हम एक सिग्नल लेंगे, उसके बाद ट्रेड ट्रिगर होगा। तो यहां पर देखिए पहले हम बात करते हैं मैकडी कंफर्मेशन। अब मैकडी की क्या कंफर्मेशन है भाई, अगर अप ट्रेंड है, अगर अप ट्रेंड में हमें ट्रेड लेना है तो मैकडी जो है चेंज हो जाना चाहिए टू ग्रीन फ्रॉम रेड, मैकडी चेंज हो जानी चाहिए। और वैसे ही अगर डाउन ट्रेंड है तो जैसे ग्रीन टू रेड, और डाउन ट्रेंड है तो रेड से ग्रीन। तो मतलब अगर हम लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं तो अगर मैकडी की कलर रेड है तो वो ग्रीन हो जानी चाहिए, राइट। और अगर हम डाउन ट्रेंड में ट्रेड ले रहे हैं तो मैकडी की कलर ग्रीन है तो वो रेड हो जानी चाहिए। तो ये कलर चेंज जो हमें बताएगा कि यहां पर भाई ट्रेंड यानी कि जो मूविंग एवरेज से हमको मिल रहा था वो तो कंफर्म हो ही रहा है, साथ ही साथ मोमेंटम
जो हमें बता रहा है मैकडी का, राइट, कि ये यहां पर जो है मोमेंटम भी सपोर्ट कर रहा है इस ट्रेड को, इस ब्रेकडाउन को या ब्रेकआउट को। तो ये चीज का ध्यान रखना है अपने को, राइट। तो यहां पर देखिए वही चीज मैं आपको दिखा रहा हूं कि जब मूविंग एवरेज रिट्रेस कर रही है, ये 5 पीरियड का मूविंग एवरेज 34 पीरियड के मूविंग एवरेज के पास रिट्रेसमेंट कर रही है, यहां पर मैकडी का कलर चेंज हो गया, रिट्रेसमेंट कर रही है, मैकडी टर्न्स ग्रीन से रेड जो है मैकडी टर्न हो जाता है। और जब यहां पर ये रिट्रेसमेंट हम लोगों को मिल जाता है नंबर 1, और ये मैकडी जो है अपने कलर को, मैकडी का हिस्टोग्राम जो है अपने कलर को चेंज कर लेता है, देन वी हैव अ ट्रेड, राइट। उसके बाद हम लोगों को यहां पर एक ब्रेकडाउन देखना होता है, और ब्रेकडाउन देख के हम अपना स्टॉप लॉस और टारगेट यहां पर सेट कर लेते हैं। वैसे देखिए अप ट्रेंड में सेम चाहिए, रेड से ये ग्रीन हो जाए जब हम ट्रेड मार रहे हो, रेड से ये ग्रीन हो जाए जब हम ट्रेड मार रहे हो, रेड से जब ये ग्रीन हो जाए जब हम ट्रेड मार रहे हो, और यहां पर मूविंग एवरेज जो है वो रिट्रेसमेंट होना है, प्राइस की रिट्रेसमेंट से हमको मतलब नहीं है, राइट। तो ये जो है हमारे लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। अब यहां पर देखिए प्राइस तो ऊपर थी, राइट, लेकिन मैकडी जो है वो रेड थी, तो हम यहां पर ट्रेड नहीं करेंगे, वी विल नॉट ट्रेड एट दिस पॉइंट, रादर यहां पर हम ट्रेड करेंगे जब यहां पर हमें मोमेंटम का सिग्नल मिल रहा है, और उसके बाद देखिए प्राइस अच्छी तरह से टेक ऑफ करती है, प्राइस टेक्स ऑफ वेरी वेरी स्ट्रांगली। तो ये दो कंडीशंस हम लोगों को देखनी है, मूविंग एवरेज रिट्रेसमेंट 5 रिट्रेसिंग टू 34 प्लस मैकडी कंफर्मिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट अकॉर्डिंगली, राइट, जो मैकडी का कलर चेंज हो जाएगा। तो यहां पर देखिए लॉन्ग ट्रेड प्लानिंग है, ये लॉन्ग ट्रेड प्लानिंग सेटअप है, ये पूरा जो मैंने आपको बताया वही है। ये पावर पॉइंट या ये पीडीएफ आपको मिल सकती है। आपको क्या करना है, ये वीडियो को जल्दी से शेयर कर देना बहुत सारे ग्रुप में, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, कहां नहीं हो, बहुत जगह हो, शेयर कर दीजिए जल्दी से, जल्दी शेयर करिए। और इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि सर जी हमने आपकी ये जो वीडियो है ये शेयर कर दी है, राइट। और उसके बाद जो हमारा ये जो बंदा ये नंबर लेके बैठा हुआ है ना, एक लिंक आपको दे देगा, आप उस लिंक से इस पूरे पावर पॉइंट को, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके रूल्स वगैरह जो है ना आपके पास हैंडी रहेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए वही मैंने बताया कि लॉन्ग का ट्रेड सेटअप क्या है, स्टेप बाय स्टेप, राइट। तो सबसे पहले अप ट्रेंड में फर्स्ट इज टू चेक अप ट्रेंड, नंबर 1, नंबर 2 5 SMA पुलिंग बैक टू 34 SMA, ऑल राइट। फिर उसके बाद बेस फॉर्मेशन, वहां प्राइस जाके रुकेगी, हम लोग अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, हमारी एंट्री पॉइंट मार्क कर लेंगे, वी विल वेट फॉर मैकडी, जैसे ही मैकडी यहां पर ग्रीन होगा हम लोग जो है तुरंत अपनी एंट्री करेंगे, स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो, मिनिमम 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो हम एम करेंगे, वी विल टारगेट मिनिमम 2:1 रिवॉर्ड रिस्क रेशियो। तो यहां पर देखिए प्राइस ये रिट्रेसमेंट कर रही है, द 5 SMA कम्स क्लोजर टू द 34 SMA, और मैकडी अभी रेड है इसलिए वी आर नॉट ट्रेडिंग, लेकिन हम यहां पर देखिए एक बेस मार्किंग कर लिए, यहां पर एक बेस बन रहा है वो मार्किंग कर लिए, इस स्विंग हाई के ऊपर हमारी एंट्री प्लान होगी, यहां पर अपना एसएल प्लान होगा, और ये हमारा टारगेट है, जो मिनिमम टारगेट जैसे मैंने बोला 2:1, राइट। तो अब यहां पर आप इसको और फाइन ट्यून कर लीजिए, आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसको और बेटर जो है, ये तो डेली टाइम फ्रेम है, आप आवरली टाइम फ्रेम पे जाकर इसको जो है और बेटर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं इफ यू वांट। देखिए स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर, राइट। आप कभी भी किसी भी चीज को और बेटर इंप्रूव कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं, तो वो चीज की छूट आपके पास है कि आप इसको और अच्छा बनाओ और फाइन ट्यून करो, राइट। तो यहां पर देखिए ये हम लोगों का सेटअप बन रहा है, एंड देन यहां पर देखिए ट्रिगर हुआ और ये मैकडी रेड हुआ, रेड से ग्रीन हुआ, और यहां पर ये बेस से ब्रेकआउट हुआ कैंडल, हमारी एंट्री हुई, और 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो हम लोगों को आराम से मिल गया। तो ये मिनिमम 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो हम लोगों ने ले लिया। जब लॉन्ग के समय आप स्टॉक भी खरीद सकते हो डायरेक्ट, जैसे हम बोलते हैं, आप कैश में भी खरीद सकते हो लॉन्ग के समय, और इवन अगर ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में है तो आप फ्यूचर भी यहां पर बाय कर सकते हो। तो यहां पर अगर आपको पार्ट बुकिंग करनी है, यहां पर आपने 50% जो है वो बुक कर लिया, और 50% आप ट्रेल कर सकते हो। ट्रेल कैसे करोगे? ट्रेल करने के दो तरीके होते हैं, मैं दोनों आपको बता देता हूं। एक ट्रेल होगा, ये जो 5 पीरियड का SMA है ना, इसके नीचे अगर प्राइस बंद हो जाएगी तो आप अपने पूरे पोजीशन को एग्जिट कर जाओगे, ऑलराइट। यहां पर इनिशियल 2:1 बुक करने के बाद, यहां पर अगर इनिशियल 2:1 बुक करने के बाद अगर ये प्राइस अपने 5 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे बंद होती है, देन यू विल एग्जिट फुल पोजीशन। सेकेंडली, ये मैकडी का कलर जैसे ही रेड हो जाएगा, आने वाले समय में ये मैकडी का कलर जैसे ही रेड हो जाएगा,
तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाओ। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, दोनों में से जो आपको सूट करता है वो आप कर लो। तो यहां पर देखिए ये प्राइस जब ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, हम लोगों ने ट्रेल किया इसको। यहां पर इस जगह पर ये वाला प्राइस, इस जगह पर आप देखो जो ये जो प्राइस है, ये जो 5 पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुई है, यू विल एग्जिट योर फुल पोजीशन हियर, राइट। 2:1 पे हम लोगों ने आधा पोजीशन बुक किया, यहां पर पूरा पोजीशन बुक कर रहे हैं। ट्रेलिंग की हम लोगों ने, यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 5:1 है। और आइदर जैसे कहा कि आप इतना वेट नहीं करोगे, जैसे ये मैकडी जो है रेड होगा, आप यहां से अपनी बाकी पोजीशंस को एग्जिट कर जाओगे। वो आपके ऊपर छोड़ दिया है, आप देख लो किस तरह से आप इसको जो है टाइम करोगे। तो ये लॉन्ग की ट्रेड, इस तरह से आप लॉन्ग की ट्रेड प्लान करोगे। शॉर्ट की ट्रेड जल्दी से देखते हैं किस तरह से आप प्लान कर सकते हो। आगे बढ़े फ्रेंड्स, उससे पहले ये देखिए, ये हमारा मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है, और वो जो अभी मैंने आपके साथ ट्रेड डिस्कस किया, वही चीज यहां पर देखिए किस तरह से आप प्लान कर सकते हो बिना मगज मारे, राइट। यहां पर देखिए एक हम लोगों का एक बाय सिग्नल आया जिसे हम बोलते हैं एमजी बाय, ये होता है मशीन गन बाय। और उसके बाद देखिए यहां पर एरोज आते रहते हैं बार बार, जो आपको बताते हैं कि यहां पर स्ट्रॉन्ग बाइंग किसी ना किसी ने की है। कौन किया है मैं नहीं जानता, लेकिन किसी ना किसी ने यहां पर स्ट्रॉन्ग बाइंग करी है। ये बैकग्राउंड में देखिए आपको ये ग्रीन होता हुआ दिख गया, बैकग्राउंड में ग्रीन मतलब ट्रेंड अप है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो बाई करी थी ना, वो देखिए वो समवेयर यहां करी थी, लेकिन ये देखिए ये हमारा जो टेम्पलेट है किस तरह से ट्रेंड को बहुत अर्ली पकड़ता है। यहां पर देखिए एक आपको बेल आइकन दिख रहा है, बेल आइकन का मतलब कि यहां पर बहुत बड़ी बाइंग आई है। ये देखिए वॉल्यूम के ऊपर एक रेड डॉट, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्मार्ट मनी इन्वॉल्वमेंट हुआ है। और उसके बाद ये हमारा एमजी बाय, एमजी बाय मतलब हमारा मशीन गन बाय सेटअप है, जिसे मैंने मशीन गन नाम दिया है। एंड लुक एट दिस, ऑलमोस्ट ये बाय जो ट्रिगर हुआ वो $62 के आसपास ट्रिगर हुआ है, और अभी तक ये ट्रेड जो है वो चालू है, $95 तक जा चुका है। वॉलमार्ट ये स्टॉक का नाम है। इंडियन स्टॉक्स में भी ऐसे ही काम करता है, यूएस स्टॉक्स में भी ऐसे ही काम करता है। ये सेटअप, ये टेम्पलेट हर एक चीज पे प्रॉपर्ली काम करता है, राइट। तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, 120 घंटे का प्रोग्राम है। प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ, और जो हमारे मॉड्यूल्स हैं स्ट्रेटेजी मॉड्यूल्स, उसके बारे में हम बहुत इन डेप्थ चर्चा करते हैं। ये टेम्पलेट आपको मिलता है, इस टेम्पलेट से आपकी जो एनालिसिस होती है, जो एनालिसिस करने का जो टाइम होता है, वो बहुत ही छोटा हो जाता है। जितनी भी स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे टेम्पलेट पे आपको आराम से दिख जाएगी एक सिंगल ग्लांस में, तो आपका टाइम बच जाता है। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, ऑलरेडी कोई काम कर रहे हो, तो आपको उतना समय नहीं लगाना पड़ता एनालिसिस में। तो एनालिसिस का टाइम बहुत कट शॉर्ट कर देता है। आपके डाउट क्वेरी के लिए हमारे साथ सेशंस होते हैं, जहां पर आपके डाउट, आपके क्वेरी जो हैं हम सुनते हैं, रिजॉल्व करते हैं। सेशन मैं ही लेता हूं, मेरा कोई असिस्टेंट नहीं बैठाता, ना ही मैंने किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन बना रखा है, नहीं। जो आपकी दिक्कत है आप मेरे से ही बात करोगे मेंटरशिप प्रोग्राम में। तो ये करीब बहुत ही होलिस्टिक प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम है, और प्रॉपर जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग प्रोग्राम है ये, राइट। तो अगर आप टाइम एफर्ट डाल सकते हो तो आप ये प्रोग्राम की डिटेल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने दी है। एक पूरा वॉक थ्रू वीडियो भी हम लोगों ने बनाया है, जो प्रोग्राम में आपको क्या क्या मिलेगा, आप क्या क्या प्रोग्राम में सीखोगे, स्टेप बाय स्टेप उसमें पूरा बताया हुआ है। तो यू कैन गो एंड विजिट दैट प्रोग्राम, और उसके बाद इफ यू डिसाइड, वो आपके ऊपर है, राइट। बट लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि ये ना मैंने आपको कोई पैसे बनाने की मशीन दे दी है, या आपको कोई पैसे छापने की मशीन दे दी है, ऐसा नहीं है। एफर्ट हर चीज में डालना पड़ेगा। इन सब सिग्नल्स को समझने के लिए भी बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। जस्ट आप सोचोगे कि यहाँ पर बाय सिग्नल आ गया, बाय सिग्नल आ गया, मैं बाय कर लूंगा, नहीं। दिस इज जस्ट टेलिंग यू कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है, राइट। और यहाँ पर कॉन्फर्मेशन चाहिए, यहाँ पर और भी चीजें जो देखनी पड़ती है, उसके लिए आपको बहुत सारी, जैसे कि यहाँ पर हम मार्केट ब्रेथ को देखते हैं, मार्केट एनवायरनमेंट को देखते हैं, और बाकी आरएसआई को देखते हैं। तो 2-3 चीजें और देखकर यहाँ पर जो है प्रॉपर हम लोगों को एंट्री मिलती है। बट लॉन्ग एंड शॉर्ट, दिस विल मिनिमाइज योर एनालिसिस टाइम, आपके एनालिसिस टाइम को बहुत मिनिमाइज कर देगा, राइट। तो ये हम लोगों का मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट था। नेक्स्ट देखिए, वही हम जो है शॉर्ट ट्रेड देखते हैं कि शॉर्ट ट्रेड कैसे लेना है। तो शॉर्ट ट्रेड में देखिए सेम थिंग है, पहले ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। तो ट्रेंड कैसे, अगर 3489 के नीचे है तो डाउन ट्रेंड है। 5 पीरियड एसएमए पुल बैक करेगा 34 पे, देन वहां पर एक कंसोलिडेशन होगा, बेस बनेगा, वी विल गेट रेडी, और फिर हम मैकडी के हिस्टोग्राम पे नजर रखेंगे। ब्रेकआउट के साथ जैसे ही मैकडी का हिस्टोग्राम रेड होता है, हम लोग एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा स्विंग के ऊपर होगा, और उसके बाद जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 2:1 का मिनिमम हम रखेंगे, राइट। तो ये चार्ट पे देखते हैं किस तरह से ये बन रहा है।
तो यहां पर देखिए प्राइस डाउन ट्रेंड में है, 34 इज बिलो 89, 5 पीरियड का मूविंग एवरेज इज पुलिंग बैक। यहां पर इस स्विंग के नीचे वी विल टेक आवर एंट्री, मैकडी अभी ग्रीन है, वी विल वेट फॉर इट टू गेट रेड। यहां पर इसके ऊपर एसएल और ये हमारा टारगेट और ये 2:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो। नेक्स्ट डे हमारी एंट्री ट्रिगर होती है, हम ट्रेड में एंटर करते हैं, स्टॉप लॉस अपना ऊपर में लगाते हैं और जैसे मैंने कहा 2:1 के लिए मिनिमम रुकते हैं एंड देन द प्राइस जो है देखिए 2:1 से ज्यादा मिल गया हम लोगों को, लेकिन हम लोग यहाँ पर ट्रेल कर सकते हैं। कैसे ट्रेल करेंगे, जैसे मैंने कहा कि आइदर 5 पीरियड पे ट्रेल करेंगे या ये जब मैकडी ऊपर की तरफ ग्रीन हो जाएगा तब हम एग्जिट कर लेंगे। तो ये जो है आपको एक शॉर्ट ट्रेड सेटअप बता रहा है। द बेस्ट थिंग अबाउट द सिस्टम इज दैट कि ये जो पूरा सिस्टम है हम ट्रेंड के साथ ले रहे हैं। और देखिए वही चीज मैंने आपको दिखाया कि हमारे मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट में यहां पर देखिए किसी ने बहुत जबरदस्त सेलिंग करी थी, यहां पर वो सिग्नल आ गया और उसके बाद देखिए यहां पर वापस एक एरो दिखाई दे रहा है आपको, जो कि आपको बताता है कि यहां पर एडिशनल सेलिंग हुई है। तो ये जो ट्रेंड है ये बैकग्राउंड में रेड हो गया, जो कि आपको बता रहा है कि यहां से जो है सेलिंग शुरू हो चुकी है। तो आप अपने आप को टाइमिंग जो है और बेटर कर सकते हो, अपने आप को ट्रेड में और अच्छी तरह से प्लेस कर सकते हो। गलत एंट्रीज जो है वो आप नहीं लोगे, यहां पर लॉन्ग नहीं करोगे, राइट। तो ये आपके एनालिसिस के टाइम को बहुत कट शॉर्ट कर देगा, राइट। तो इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर कुछ नया सीखा, जाके प्रैक्टिस करिए, बैक टेस्ट करिए, अपने रिजल्ट जरूर बताइए। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।